जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। अच्छा दिन था जी आज मार्केट में, लगातार हफ़्ते का दूसरा दिन है कि मार्केट में वॉल्यूम भी बेहतर हैं और उसके साथ-साथ पॉइंट्स की सूरत-ए-हाल भी ठीक है। लेकिन मूवमेंट जो है वो सिलेक्टिव है और अच्छी बात ये है कि जो भारी भरकम सेक्टर हैं जिसमें फर्टिलाइज़र है, सीमेंट है, ऑयल एंड गैस है, बैंक्स हैं, ये वो बड़े सेक्टर हैं कि जिनमें हमें वक़्तन-फ़वक़्तन जो है वो मूव नज़र आ रही है। अगर किसी दिन जो है वो हमारा बैंकिंग सेक्टर परफ़ॉर्म करता है, तो उसकी वजह से पॉइंट्स मिल जाते हैं। अगर वो परफ़ॉर्म नहीं करता, तो सीमेंट सेक्टर से पॉइंट्स आ जाते हैं। सीमेंट से नहीं आते तो ऑयल एंड गैस से आ जाते हैं। ऑयल एंड गैस से नहीं आते तो फर्टिलाइज़र से आ जाते हैं। तो ये जो 4 बड़े सेक्टर हैं ख़ास तौर पर, जो कि हमारे केएसई 100 को मूव करवाते हैं और इसमें से कोई एक सेक्टर भी अगर परफ़ॉर्म कर जाए थोड़ा-सा, तो कम से कम इंडेक्स में आपको स्टेबिलिटी नज़र आती है और उसका फ़ायदा ये होता है कि ट्रेडर का सेंटीमेंट पॉज़िटिव हो जाता है, जिसकी वजह से फिर मार्केट में वॉल्यूम जनरेट होते हैं और ट्रेड्स बनती हैं। तो लगातार आज दूसरा दिन अच्छा सूरत-ए-हाल जो है वो ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हमें देखने को मिल रही है। 576 पॉइंट्स जो हैं वो आज मार्केट ने मज़ीद ऐड किए हैं और इसके साथ ही अगर हम सर्किट ब्रेकर की बात करें, कल की वीडियो में मैंने आपसे गुज़ारिश की थी कि हम पीआईए को लेकर चल रहे हैं क्योंकि पीआईए के जो 2 लोअर लॉक थे उसके बाद उसमें जो सूरत-ए-हाल थी वो रिकवरी की गुंजाइश थी। तो कल हमने जो था वो पीआईए को बाय किया था। माशाल्लाह से 2 कैप हैं जी वो आज हमारे हाथ आए हैं। एक तो पीआईए का है, ये भी हमने कल बाय किया था। इससे इसके साथ शहीर कॉर्पोरेशन जो है वो कैप हुआ, वो भी हमने कल बाय किया था। आज की बाइंग में हमारा पीएसओ है, उसको देखेंगे कल क्या करना है, नेशनल रिफाइनरी है। देन इसके साथ जो है वो कुछ और चीज़ें हैं, जिनकी तरफ जो है वो कल इंशाल्लाह प्रॉफिट टेकिंग की तरफ जाएँगे। तो अच्छा दिन रहा जी माशाल्लाह से आज। लोअर कैप की बात करें, कोई कंपनी जो है वो लोअर कैप में हमें नज़र नहीं आ रही। लास्ट पे जो है वो इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। हम जो है वो कैंडल को भी डिस्कस करेंगे और उसके साथ कोशिश ये करेंगे कि आज अगर वक़्त मिला, तो लोड्स का चार्ट जो है वो डिस्कस करेंगे आपके साथ। बहुत सारे मैसेजेस थे लोड्स के हवाले से जो मैंने देखे, तो फिर इंशाल्लाह उस पर बात करेंगे। ओवरऑल हम बात करें सेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आज ऑयल एंड गैस में हमें सिचुएशन देखने को मिली। फर्टिलाइज़र सेक्टर, सीमेंट सेक्टर और किसी हद तक बैंकिंग सेक्टर, तीनों सेक्टर्स जो हैं, वो हमें पार्शियली प्रॉफिट टेकिंग का शिकार होते हुए नज़र आए। लेकिन ऑयल एंड गैस ना सिर्फ़ कि ऑयल एंड गैस जो एक्सप्लोरेशन है, बल्कि उसके साथ-साथ मार्केटिंग में हमें अच्छी पोज़ीशन जो है वो देखने को मिली जिससे 300 पॉइंट्स जो है वो ऑयल एंड गैस की तरफ से हैं, फिर कमर्शियल बैंक्स की तरफ से 235 पॉइंट्स हैं, देन उसके साथ ऑयल एंड गैस मार्केटिंग के पॉइंट्स हैं, फिर पावर जनरेशन एंड सो मार्केट का सेंटीमेंट जो है, वो हमें पॉजिटिव जो है वो बनता हुआ नज़र आया। दोनों शेयर्स जो कैप हुए उसमें आज शहीर कॉर्पोरेशन हमने 7.8 11.76 अराउंड ₹11.80 की एक बहुत अच्छी सपोर्ट थी इसकी। हमने उसके करीब जो है इसको खरीदने की कोशिश की और फिर ये आज जो है वो कैप हुआ। पीआईए हम कल का लेकर चल रहे थे, तकरीबन ₹29 और 75 पैसे के करीब इसकी सपोर्ट को हमने तलाश करने की कोशिश की, तो वहाँ पर हमने इसको बाय किया। अभी देखेंगे कि इसको भी कहाँ पर एग्ज़िट करना है। हमारे 3 ग्रुप इस वक़्त एक्टिव हैं, जिसमें एक स्विंग का है, दूसरा डे का है और तीसरा इन्वेस्टर ट्रेडर का है। इन्वेस्टर ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो प्रॉफिट टेकिंग हमारी 50% या उससे ऊपर हो जाती है, वो फिर मैं ग्रुप यहाँ पर चैनल में आपके साथ शेयर कर देता हूँ। देखिए इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे अहम चीज़ ये है कि स्टॉक खरीद के फिर हौसला करना पड़ता है और हमारे ऐसा ग्रुप में नहीं होता कि हर हफ्ते आपको जो है वो लगातार कॉल्स देती जाएँ, नहीं। वो मामला ऐसा है कि हम रहेंगे उसी शेयर के अंदर, हम बहुत सारी कॉल्स ऐसी हैं जिसको हम बाय बैक भी करते हैं। लेकिन साथ-साथ प्रॉफिट टेकिंग भी चलती है और फिर जब एक सर्टेन लेवल से ऊपर जो है वो स्टॉक निकल जाता है, तो फिर हम उसकी अपडेट मुकम्मल करके जो है वो मेंबर्स के हवाले कर देते हैं कि भाई जिसने इसको होल्ड करना है वो करे, ताकि हम किसी नए शिकार की तलाश में निकलें। तरीकाकार हमारा वही है, शेयर को तलाश करें, उसके लेवल्स आइडेंटिफ़ाई करें और काम करें, चाहे वो कोई भी ग्रुप हो लेकिन काम करने के तरीकाकार में फ़र्क है। बाकी अगर आप हमारी कोई भी सर्विस जॉइन करना चाहते हैं, तो वो कॉन्टैक्ट नंबर जो कि वीडियो की डिस्क्रिप्शन और थंबनेल पर आपको मिल जाएगा, आप उस पर राब्ता कर सकते हैं।
अब चलते हैं जी आगे। लास्ट पे इंशाल्लाह जो है वो कैंडलस्टिक को डिस्कस करेंगे। 2 दिन हो गए हमने वो छोटे टाइम फ्रेम को डिस्कस ही नहीं किया। अब हम उसकी तरफ वापस आएँगे और आज उसको पूरी तफ़सील के साथ डिस्कस करेंगे। खबरें हैं जी कुछ। पहली खबर जो है वो मीरपुर ख़ास शुगर मिल के हवाले से है और इनका ये कहना है कि हमारे पास पैसे हो गए हैं कम, तो उस पैसे की कमी को लिक्विडिटी को पूरा करने के लिए जो है और दीगर मामलात को हल करने के लिए पैसा ही हल है ना जी हर चीज़ का। तो चिराट ग्रुप के अंदर जो इनका स्टेक मौजूद है, ये उसको सेल करेंगे और चिराट सीमेंट के अंदर भी है और इसके साथ-साथ चिराट पैकेजिंग में भी है। तो वहाँ से जो पैसा मिलेगा उससे ये अपने मामलात को बेहतर करेंगे। तो जब ये अपने मामलात को बेहतर करेंगे तो फिर यकीनन इनकी प्रॉफ़िटेबिलिटी में भी इज़ाफ़ा होगा, एक बात। दूसरी चीज़ ये है कि आप इस चीज़ को भी ज़रूर ज़हन में रखिएगा कि आने वाले दिनों में शुगर सेक्टर जिस पर हम पहले बात कर चुके हैं, वो डीरेगुलेट होने जा रहा है। गो कि अभी तक जो मेरी इत्तलात हैं, वो मैंने आपसे गुज़ारिश कर दी थी कि बहुत ज़्यादा रेज़िस्टेंस है हुकूमत की तरफ से, वो ऐसा करना नहीं चाह रही। लेकिन अगर ये हो जाता है तो फिर इस किस्म की जो शुगर मिल्स हैं, जो माली बहरान का शिकार हैं या जिनके मसाइल हैं, उनके सर्वाइवल का मसला बन जाएगा। सो इसलिए अब तैयारी जो है वो सबको करनी पड़ेगी। मेरी ज़ाती राय में बहरहाल इसको डीरेगुलेट हो जाना चाहिए। लेकिन हुकूमत तो नहीं है ना जी, वो तो फैसला हुकूमत ने ही करना है। अगली खबर जो है वो बिग बर्ड फूड के हवाले से है। बिग बर्ड फूड ने अपनी पावर के मामलात को बेहतर करने के लिए इन्होंने ये भी सोलर की तरफ जो है वो मुकम्मल अपना जो मामलात हैं वो सोलर की तरफ ले गए हैं और हर बार जब भी हम सोलर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करते हैं, इन्होंने 3 मेगावाट का सोलर सिस्टम जो है। अब देखिए किसी भी कंपनी के हवाले से ये जो सोलर सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात होती है, तो कुछ लोगों के ज़हन में ये बात आ जाती है कि जिस तरह से लोगों ने अपने घरों के अंदर सोलर लगा रखे हैं और उसकी वजह से अब जो है वो हुकूमत उनको बिजली के यूनिट्स उस तरह से नहीं देगी आने वाले दिनों में, जिस तरह से माज़ी में देते रहे हैं, तो लोग बड़े परेशान हैं। तो कुछ लोगों का ये भी कहना था कि जी जो इंडस्ट्री जो है वो इसके ऊपर स्विच हुई है, उसको भी कुछ मसाइल का सामना करना पड़ेगा। यार देखिए कमर्शियल के पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ें हैं वो और चीज़ हैं, क्योंकि इनका इस्तेमाल ज़्यादातर दिन के वक़्त होता है। जब इंडस्ट्री के अंदर आप बात करते हैं ना, तो वहाँ पर तो इनकी कंज़म्पशन हो जाती है। घरेलू सार्फ़िन का मसला जो है वो थोड़ा-सा डिफ़रेंट है। तो मेरा नहीं ख़्याल कि आने वाले दिनों में सोलर पॉइंट ऑफ व्यू से इंडस्ट्री को कुछ बहुत ज़्यादा कोई जो है वो बैकलैशेज़ आ जाएँगे और इनके ऊपर इन्होंने जितना भी पैसा इस पर खर्च किया है वो कुछ ज़ाया हो जाएगा, मेरा नहीं ख़्याल। ये चीज़ें जो हैं ये अभी इसी तरह से कंटिन्यू करेंगी और जब तक इनके अपने एनर्जी के मसाइल चूँकि हल हो चुके हैं, तो आने वाले दिनों में इनको फ़ायदा ही होगा। नुकसान होता हुआ मुझे नज़र नहीं आ रहा, लिहाज़ा डोमेस्टिक के साथ जो है वो इस कमर्शियल को मेरा ख़्याल है कि ना ही जोड़े सोलर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो बेहतर होगा। तो एक पॉज़िटिव न्यूज़ है जी इसमें। तीसरी खबर जो है वो पाक-कतर, हाँ, पाक-कतर तकाफ़ुल है जी। इसका आईपीओ हुआ गुज़िश्ता दिनों और अब जो है ये कल से इंशाल्लाह इसकी ट्रेडिंग का आगाज़ होगा। अब जिनके पास है वो देखें। देखें तकाफ़ुल के हवाले से बहुत सारे मैसेजेस थे, मैंने इसके ऊपर माज़ी में भी बात की है। देखिए मेरी ये जो इस्लामिक इंश्योरेंस ही है ना ये भी, इसके हवाले से मेरी वही राय है जो मेरी इस्लामिक बैंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से है। कि बस हीला-बहाना तलाश करके जो है वो इसमें इस्लामिक इंश्योरेंस बना दी गई है। बाकी अगर आपने मज़ीद तफ़सील से कोई ये बातें सुननी हो या कुछ टेक्निकल्स पॉइंट्स भी इसमें देखने हो या इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, एक हसन रिज़वी साहब हैं, वो बड़ी तफ़सील के साथ इन चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं आजकल सोशल मीडिया के ऊपर, आप उनको सुन लीजिए। वो काफ़ी डिटेल के साथ बयान कर रहे हैं और वो भी उतने अरसे से ही बयान कर रहे हैं, बल्कि उससे भी पहले के जब से हमने इसके ऊपर रौला डालना शुरू कर रखा है। तो काफ़ी टेक्निकल चीज़ें हैं जी उसमें, लेकिन अगर आपका दिल मुतमिन है तो आप ज़रूर काम करें। रहा हमारा, तो देखिए मैं तो पूरी स्टॉक मार्केट में काम करता हूँ, माँ सिवाय 2 कंपनीज़ के। शेज़ान और मरी बेवरीज़ के अलावा मैं किसी और कंपनी के हवाले से मेरे कोई ख़दशात नहीं है, क्योंकि मेरी नज़र में ये सारे ही एक जैसे हैं। सो अपनी-अपनी एक राय है जी, लेकिन इस ये कल से जिस वक़्त ट्रेड होगी, तो फिर देखेंगे इंशाअल्लाह कहाँ पर ये शेयर खुलता है। पहला जो है वो इस्लामिक इंश्योरेंस है, तो यकीनन इसमें बहुत ज़्यादा अपॉर्च्युनिटी जो है वो आपको देखने को मिलेगी। तो फ़ायदा ज़रूर उठाइएगा जिनके पास ये आईपीओ में जिन्होंने खरीद रखा है। आगे कुछ 1-2 खबरें हैं, उनको डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। ज़रा टाइम अगर हम चेक कर लें कितना हो गया, तो हाँ, अभी टाइम है जी हमारे पास। एहसन इकबाल साहब ने
जीडीपी के हवाले से जो है वो फरमाया है जी कि 3.71 रही है हमारे पहले क्वार्टर के अंदर। अब देखें जिस तरह से ये कोड कर रहे हैं 3.7 को, अगर इसी ग्रोथ को अगर हम आगे लेकर चलें तो फिर इसका मतलब तो ये हुआ कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान की ग्रोथ जो है वो बहुत बेहतर होने वाली है। और अगर ग्रोथ को हम आगे लेकर जाना चाह रहे हैं और इस तरह के डिजिट्स हमने दिखाने हैं, तो फिर इसका मतलब तो ये हुआ कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो चीज़ें आने वाले दिनों में बहुत बेहतर हो जाएँगी, अगर ये डिजिट्स जो हैं वो दुरुस्त हैं, एक बात। और दूसरी चीज़ ये है कि ग्रोथ जो है वो अभी शायद इम्प्रूव करना आईएमएफ के प्रोग्राम के अंदर रहते हुए ज़रा मुश्किल होता है। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि अब आईएमएफ के साथ जो है वो थोड़े-से मामलात टेढ़े करने के लिए, क्योंकि आईएमएफ की बहुत सारी कंडीशंस होती हैं जिसकी वज़ह से आप ग्रोथ नहीं दिखा सकते। और ग्रोथ दिखाने के लिए आपको कुछ फैसले करना पड़ते हैं जो कि आईएमएफ नहीं मानता। और यही वजह है कि माज़ी में हमारे आईएमएफ के साथ जो प्रोग्राम है वो मुकम्मल नहीं हो पाए। एक ही प्रोग्राम जो है वो माज़ी में मुकम्मल हुआ और बार-बार फिर पाकिस्तान को आईएमएफ के पास जाना पड़ा। तो डिजिट्स के ऊपर मेरा ख़्याल है कि इतना ग्रोथ के चक्कर में इनको अभी नहीं पड़ना चाहिए और हमारा जो आईएमएफ का प्रोग्राम है उसको मुकम्मल करना चाहिए। लेकिन अगर ये ग्रोथ के चक्कर में पड़ते हुए नज़र आए, तो फिर आप ये ज़हन में रखिएगा कि आईएमएफ का प्रोग्राम जो है, वो लटक जाएगा। जिसका वक़्ती तौर पर तो हमें फ़ायदा होगा, ग्रोथ नज़र आएगी, चीज़ें बेहतर होंगी, पैसा सर्कुलेट होगा, बहुत कुछ होगा, सब खुश होंगे। लेकिन फिर कुछ अरसे के बाद मामलात फिर वहीं आ जाएँगे जहाँ से शुरू हुए थे। क्योंकि आपको ये तो पता है कि ज़र मुबादला के ज़खायर के अंदर जो पैसा है, वो सारा हमारा तो है नहीं। सो काफ़ी जो है वो तफ़सील मैंने आपके साथ डिस्कस कर दी। ये खबर बहरहाल इम्पोर्टेंट है। अगली खबर जो है वो आईएमएफ के हवाले से है, जिसने ये कहा है जी कि लोकल हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ जो हैं, उनके ऊपर जो सेल्स टैक्स का जो इस्तिस्ना है उसको ख़त्म किया जाए। इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो ऑटो सेक्टर के लिए आपको बुरी खबर लगेगी, लेकिन बुरी की बात नहीं है। पाकिस्तान में जिस तरह से लाइसेंस इश्यू हुए हैं थ्री व्हीलर्स के लिए, मोटरसाइकिल्स के लिए, फोर व्हीलर्स के लिए, वो बहुत ज़्यादा हैं और आने वाले दिनों में प्रोडक्शन बहुत होगी, एक बात। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर इस प्रोडक्शन के ऊपर हुकूमत ने टैक्स नहीं लगाना तो फिर पैसा कहाँ से इकट्ठा करना है? ये दुनिया में होता है। जब कोई भी चीज़ जो है वो मुल्क के अंदर इंट्रोड्यूस करवाना होती है, तो फिर उसके ऊपर टैक्सेस कम कर दिए जाते हैं या ख़त्म कर दिए जाते हैं। फिर आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो फिर उनके ऊपर टैक्सेशन आ जाती है। जब इन गाड़ियों की जो है वो मैन्युफैक्चरिंग होगी, चीज़ें आगे चलेंगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी, नंबर्स में इज़ाफ़ा होगा, तो फिर हुकूमत आहिस्ता-आहिस्ता टैक्स लगा देगी और वो टैक्स फिर लोगों को दुखेगा भी नहीं। सो इसलिए फ़िलहाल अभी ये मामला जो है, ये चलेगा तो ज़रूर लेकिन टाइम लेगा। तो ऑटो सेक्टर के हवाले से अभी ये नेगेटिव नहीं है। लेकिन ऑटो सेक्टर के लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ और है और वो ये है कि हुकूमत जो है वो इम्पोर्टेड जो गाड़ियाँ हैं इलेक्ट्रिक उसके ऊपर जो है वो टैक्स इम्पोज़ करने जा रही है। उसकी वजह ये है कि हमने लोकली असेंबलिंग जो है उसमें बहुत सारे लाइसेंस इश्यू कर रखे हैं। तो अगर ये टैक्सेस जो हैं वो इम्पोज़ नहीं होंगे इम्पोर्टेड के ऊपर, तो फिर लोकल इंडस्ट्री जो है वो ग्रो नहीं करेगी। तो लोकल ऑटो सेक्टर जो है उसमें आप आने वाले दिनों में बेहतरी देख सकते हैं। तो हमारा जो ऑटो सेक्टर है उसके ऊपर नज़र रखने की ज़रूरत है। अगर ऑटो सेक्टर चलेगा तो फिर ऑटो पार्ट्स भी चलेंगे, उसमें बैटरियाँ भी चलेंगी, उसमें लोड्स भी चलेगा, उसमें दूसरी और चीज़ें जो हैं वो भी परफ़ॉर्म करेंगी। तो पूरे ऑप्टो ऑटो सेक्टर के हवाले से ये पॉज़िटिव न्यूज़ है। आगे चलते हैं जी। टाइम ज़रा देख लें क्या हो गया। लास्ट पे डिस्कस करते हैं जी आज की कैंडल को। देखें कैंडल के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हम जिस चैनल को लेकर चल रहे हैं छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर, उसके हवाले से ये 2 ट्रेंड लाइन्स हैं, जिस जो कि हमारी चैनल की जो है वो एक एक अपर लाइन है, एक जो है वो उसकी बॉटम लाइन है। ये मार्केट जो है ये लास्ट वीक अपनी इस इसकी जो बॉटम लाइन थी उसको एक मर्तबा ब्रेक करके फिर उसने इसमें दी है रिकवरी। तो ब्रेक करने के बाद मार्केट जो थी वो वापस अपने ट्रेंड के अंदर आ गई थी। जो कि बड़े टाइम फ्रेम पर हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, लिहाज़ा इसको डिस्कस करने की मज़ीद ज़रूरत नहीं है। तो मार्केट जो है वो अभी फ़िलहाल अपने ट्रेंड को जो है वो पूरी तरह से रिस्पेक्ट करती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर मार्केट जो है वो आज रुकी ज़रूर है, लेकिन बहरहाल जिस तरह से मार्केट परफ़ॉर्म कर रही है, मार्केट अपनी इस चैनल को पूरी तरह से रिस्पेक्ट करती हुई नज़र आ रही है। तो छोटे टाइम फ्रेम के मुताबिक मुमकिना तौर पर मार्केट का जो रेजिस्टेंस का जो ज़ोन बन सकता है, जहाँ पर मार्केट जो है वो अपनी जाके ट्रेंड लाइन के साथ जो है वो टकरा सकती है और वहाँ पर मार्केट में प्रॉफ़िट टेकिंग भी आ सकती है। वो अराउंड ज़ोन बनता है कोई
75,000 का ज़ोन बनता है जहाँ पर मार्केट में प्रॉफ़िट टेकिंग आ सकती है। एक बात, इस वक़्त हमारा जो इंडेक्स है, इस वक़्त जो हमारी इंडेक्स की जो कैंडल है और उसके साथ जो सबसे अहम चीज़ है, वो हमारा इस वक़्त पूरा का पूरा केएसई 100 का ये जो गोल दायरा है, इसके ऊपर अगर नज़र दौड़ाएँ, तो आपको इंडिविजुअली स्टॉक्स के अंदर जो है वो अपॉर्च्युनिटीज़ बनती हुई नज़र आ रही हैं। लिहाज़ा कल भी मैंने आपसे यही गुज़ारिश की थी, मैं आज भी यही गुज़ारिश करूँगा कि मार्केट में अगर एक बड़ा सेक्टर चलता है, तो उसके चलने से इंडेक्स पॉज़िटिव हो जाता है। जिस तरह से आज ऑयल एंड गैस चला, साथ में जो है वो ऑयल एंड गैस मार्केटिंग चल गया, कुछ थोड़ा-सा जो था वो हमारे कमर्शियल बैंक्स की तरफ से कुछ पॉइंट्स आ गए, कुछ जो है वो दीगर सेक्टर्स की तरफ से थोड़े-से पॉइंट्स आ गए। अब इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे जो इंडेक्स की जो सेंटिमेंट है, वो पॉज़िटिव हो जाता है। और इंडिविजुअल स्टॉक्स के अंदर जो है वो अपॉर्च्युनिटीज़ निकलती हैं। जिस तरह से मैंने अभी आपसे गुज़ारिश की, आज हमने पीएसओ में देखा, आज हमने यूनिटी में जो है वो ट्रेड बनाने की कोशिश की, आज हमने नेशनल रिफाइनरी में बनाने की, तो काफ़ी ट्रेड्स बनी हैं। तो आपसे भी यही गुज़ारिश है कि आप इंडेक्स को देखें ज़रूर, लेकिन इसके पॉइंट्स पर खुश होने की ज़रूरत नहीं है। इंडिविजुअल स्टॉक्स में आप देखें और इंडिविजुअल स्टॉक्स में अपॉर्च्युनिटी तलाश करने की कोशिश करें। लास्ट पे जो है वो डिस्कस करते हैं, लोड्स का चार्ट वो रह ही गया, रहने लगा था लेकिन 2 मिनट जो हैं वो हम इसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। लोड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि लोड्स के पास इसका एक ट्रेंड ज़ोन है, जिसको ये फ़ॉलो करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके बाद इसमें आ गया था सेलिंग प्रेशर और उस सेलिंग प्रेशर के नतीजे में लोड्स जो था, इसने अपने इस ट्रेंड को ब्रेक कर दिया था, राइट? और ब्रेक करने के बाद ये वापस अपनी सपोर्ट की तरफ चला, जो कि इसका सपोर्ट ज़ोन जो है, जो कि इसका ज़ोन जो है वो तकरीबन कोई ₹18 का बनता है, जहाँ पर आके इसने पाँव लगाए हैं। लेकिन अभी तक जो है ये अपने उस ट्रेंड की ये जो लाइन है, वहाँ से अभी ये बहुत नीचे है, गैप मौजूद है। लिहाज़ा अगर आपके पास ये मौजूद है, सो राइट एट द मोमेंट ये अपनी सपोर्ट पर है, उसको रीटेस्ट कर रहा है। यहाँ से ₹18 से जब ये उठेगा तो फिर ये अपनी इस रेजिस्टेंस, जो कि पहली रेजिस्टेंस तकरीबन कोई ₹19 की बनती है, ये इसको ब्रेक करेगा और यहाँ पर सेलिंग प्रेशर भी आ सकता है, क्योंकि ये अपने ट्रेंड के अंदर वापस जाने की कोशिश करेगा। सो ₹19 है, उसके बाद इसकी जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है, जो कि मेन रेजिस्टेंस है, जिसको तोड़ने के बाद जो है वो इसके अंदर मज़ीद ब्रेकआउट की सूरत-ए-हाल जो है वो पैदा हो सकती है, वो ₹19 और 80 पैसे का ज़ोन बनता है। सो राइट एट द मोमेंट जो लोड्स है, इसकी गिरावट जो है वो ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है और ये अपने पाँव लगाता हुआ नज़र आ रहा है ₹18 की सपोर्ट के साथ। किसी को बाय या सेल की कॉल नहीं है, सिर्फ़ आपके साथ जो है वो इसके लेवल डिस्कस करना था। खुश रहें, आबाद रहें, अपने पोर्टफ़ोलियो का ख़्याल रखें, इंडिविजुअल स्टॉक्स में अपॉर्च्युनिटी तलाश करें। अल्लाह हाफ़िज़।